अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। मेरा नाम उस्मान मलिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एम उस्मान मलिक ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जहाँ पे 2023 के वर्ल्ड कप का अख्ताम भारत की हार के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान भारत को 6 विकेटों से आसानी से शिकस्त दे दी और छठी बार ही वर्ल्ड कप का सेहरा अपने सर पे सजा दिया। वर्ल्ड कप हारते ही पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गया। सफ़े मातम के बिछने के साथ साथ कुछ और भी नाखुशगवार वाक़यात भी वजूद में आए। इंडिया में 2 लड़कों ने वर्ल्ड कप हारने के बाद खुदकुशी कर ली थी, अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके अलावा एक भाई को दिल का दौरा पड़ने से वो इस हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका था और उनको दिल का दौरा पड़ा था और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उसके अलावा जो अब एक और वाक़या निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि बाप ने अपने बेटे को वर्ल्ड कप वाले दिन, फाइनल वाले दिन, वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन ही कत्ल कर दिया। क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या कहानी है, पूरी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस आपने ये वीडियो एंड तक देखनी। ये 19 नवंबर का दिन है, बरोज इतवार। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच चल रहा है। कानपुर में ये वाकया पेश आया है जहां पे एक गणेश प्रसाद नामी शख्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देख रहा है। इसी असना में उसका बेटा दीपक वहां पे आ जाता है। दीपक को भूख लगी होती है और दीपक अपने वाले से खाने का कहता है कि बाबा मुझे खाना बना के दें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दीपक को तो अपनी माँ से खाने का कहना चाहिए था, वो अपने बाप से क्यों कह रहा है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन भी दूर करता चलूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले लड़ाई झगड़े की वजह से जो दीपक की माँ थी और गणेश प्रसाद की घर वाली, इन दोनों की आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और लड़ाई झगड़ों से तंग आके ये घर छोड़ के जा चुकी है। ठीक हो गया जी। तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। दीपक अपने बाप को खाने का कहता है और बाप उसकी सुनी अनसुनी कर देता है और अपना मैच देखने में मसरूफ रहता है। दीपक को शायद गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है जी, टीवी को ऑफ कर देता है। जैसे ही टीवी को ऑफ करता है, दोनों बाप बेटे में तकरार शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट होते हैं। बात होती ही बात लड़ाई तक जा पहुंचती है और आपस में वो दोनों हाथापाई स्टार्ट कर देते हैं। इसी हाथापाई के दौरान ही चार्जर की वायर से, चार्जर के तार से गणेश प्रसाद अपने बेटे दीपक का गला घोंट देता है। दीपक मौके पर ही जान बहक हो जाता है। हमसाये जो होते हैं, नेबर्स, वो पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मुलजिम गणेश प्रसाद को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस पहुंचती है तो दीपक की लाश सीढ़ियों के ऊपर पड़ी होती है। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं, जो गणेश प्रसाद नामी शख्स है वो नशे का आदी है और मौका वारदात के वक्त भी उसने शराब पी रखी थी, नशे में धुत था, अपने होश और हवास खो बैठा था। उसे अपने बेटा ही नजर ना आया। वर्ल्ड कप के नशे में और शराब के नशे में उसका बेटा जान से हाथ धो बैठा। नाज़रीन, हमारा इस्लाम कितना ही प्यारा दीन है कि उसने शराब को हमारे ऊपर हराम करार दिया है। शायद इसी वजह से कि इंसान अपने होश में नहीं रहता और जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, अपनी जान से या किसी की जान भी ले लेता है। तो नाज़रीन, इसलिए इस्लाम में शराब को हराम करार दिया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।